लोग जान ही रहे हैं, जनता बेवकूफ नहीं बैठी है। एक गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, राइट। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। दोस्तों, रोशन रोही किरण मामले में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अब खुल के बात कर रही हैं कि अब ऐसे गंदगी तरीके से किरण को छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रिया जी भी कह रही हैं कि मैं भी नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसी बात है क्या? जी नमस्कार आप सभी को, और जो भी आपके थ्रू इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं सबको नमस्कार। हाँ बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है, जो चीज़ें गलत है वो गलत है जी। आखिर इस तरीके से जो लड़कियां कर रही है, लड़की खास करके जो किरण की बात आ रही है, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आखिर क्या वजह है कि बेवजह तरीके से 7 साल लिव इन रिलेशन और फिर फॉक्सो लगाना और फिर जेल में लड़का को डाल करके रील्स बनाना, इसका क्या मतलब है? देखिए वो लड़का तो न्यायिक हिरासत में है अभी, उस पे पॉक्सो लग चुका है। अब वो तो कानूनी प्रक्रिया है, वो चीज़ें चलती रहेगी, वो हम नहीं रोक सकते हैं, वो कानून के अंडर में है। लेकिन जैसे ये चीज़ें, ये गंदगी मच रही है, मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है एक अनुमान ये लगा रही हूँ कि एक बात मुझे समझ में नहीं आता कि जो लड़कियाँ मतलब अभी स्टेबल नहीं हैं, वो गलतियां करती जाती हैं, और जैसे ही वो फेमस होती हैं उन्हें याद आता, अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। आप कोई भी जो लड़कियां इस प्रकार से फेमस हुई हैं, क्या उसमें अपना गट्स नहीं था खुद फेमस होने का? बिल्कुल। अगर वो आर्टिस्ट हैं तो क्या उनकी कला में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फेमस हो सके? बिल्कुल। आज ऐश्वर्या राय ने इतने देश विदेश में हमारे पूरे भारत का नाम आज इतना अच्छा किया है, इतना प्रसिद्ध किया है। प्रियंका चोपड़ा हैं, दीपिका पादुकोण हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। फिर हमारे बिहार से अक्षरा हैं, हालांकि उनका भी कुछ मैटर था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, अब इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगी, लेकिन लोगों ने किया है, अपना कला दिखाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हाल फिलहाल जो हमारे बीच नहीं रही शारदा जी, उनको देखो, उन्होंने किसकी मदद ली। मैं चलो अक्षरा को 1 मिनट के लिए साइड भी कर दूं, क्योंकि उनका भी एक मैटर ऐसा था। अभी मैं शारदा सिन्हा जी की बात करूं, उनको माँ ही बोला जाता है, हमारे देश में ही नहीं विदेश में प्रसिद्ध, उन्होंने हमारे देश का गर्व होता है कि हम उनके भूमि के लोग हैं। ये कहती हैं कि हम मॉडल हैं और हमेशा मॉडलिंग और म्यूजिक में और रोशन रोही का सपोर्ट में थे, लेकिन ये सपोर्ट क्या होता है? ये सपोर्ट होता है कि मतलब किसी के साथ आप 7 साल रिलेशन बनाए और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं ये हम मेरे साथ गलत कर रहा है, रेप, वो भी गंदे तरीके से पॉक्सो लगाना, ये मतलब ये तो मन बढ़ने की बात है, या फिर और भी समाज में लोगों के अंदर आप जब उनके साथ रह रहे थे सब कुछ सही था। आप जब तक उनके साथ थे सब कुछ चीजें आपके हिसाब से चल रही थी तो वो सही था, तब आप नाबालिग नहीं थी। आज तो आप बालिग हैं, चीजें आपको समझ आ रही हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बोला, अब कानून के अंदर में चीजें चली गई हैं, कानून अपने तरीके से छानबीन कर रही है, या फिर जांच बैठा रही है, या फिर उस पर कार्रवाई कर रही है। और यहाँ तक कि प्रिया जी वो कहती हैं कि फॉर्च्यूनर में पहले घुमा रहा था, अभी नहीं घुमा रहा था, तो इसके वजह से ये चल रहा हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ, जब चीज़ें इनके हिसाब से चल रही थी तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, है ना? जब चीज़ें इनके हिसाब से चल रही थी तो कहाँ था ये मीडिया, कहाँ थे आप, कहाँ थे हम? अभी जो बहस हम लोग कर रहे हैं फिजूल का, वो क्यों करते? समाज में जब चीजें आएंगी तो हम जैसे लोग तो उठेंगे, हमें गुस्सा आएगा। पीछे आप नहीं कर रहे हैं, पर्दे के सामने यदि आग करेंगे नहीं। और ये क्या है ना, जब हम लोग जब इस मैटर पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो इन लोगों का कहना रहता है कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया, क्यों नहीं देंगे? जब पब्लिक की बात आती है, जब पब्लिक के बीच में चीजों को आप रख रहे हो तो हम लोग ये चीजों को लाएंगे बीच में। उस लड़के ने तो गलती की ही है। वो हर लड़का जो रिलेशनशिप में जाता है, ऐसी रिलेशंस बनाता है, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा हमारे लॉज में लिखा है कि पॉस्को लगता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है, आप नॉन अवेलेबल धारा है और आप अंदर जाओगे, आपका करियर समाप्त होगा, आपका समाज में इज्जत जाएगा और आपका बना बनाया करियर भी ठप हो सकता है। सबसे दिक्कत की बात तो तब हो जाती है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो पुलिस और कानून, पुलिस भी बिना जांच इन्वेस्टिगेशन के सीधे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और उसके बाद पता चलता है कि ये तो बिल्कुल निर्दोष है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इससे पहले एक बात कहूँ कि मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि मैं लड़कियों को, और जैसे कि मैं भी खुद भी एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की सीता का रूप होनी चाहिए।
चीज़ों को उसे समझना चाहिए, उसे समझदार होना चाहिए। आजकल की 10th की लड़कियां इतनी समझदार हैं जो कि मतलब अंडर एज होती है, उन्हें पता होता है कि मुझे 10th का एग्ज़ाम देना है, मेरा करियर है। सब लोग करियर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा होती हैं कि चीज़ें इतनी गंदगी नहीं आती है। लेकिन चलो उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उनके परिवार नहीं है, लेकिन जो उनके केयर टेकर थे उनको क्या उन्होंने ये चीज़ें, ये बात उन लोगों को बताई थी कि ये सारी चीज़ें घटित होने वाली है या घट रही हैं? बिल्कुल। और पब्लिक में, ऑडियंस में ये यहाँ तक एक इस तरीके से जो है मामले बढ़ गए कि कई ऑडियंस लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह की लड़कियाँ गोल्ड डिगर वाला काम कर रही हैं और कभी भी किसी तरह को ब्लैकमेलिंग करके कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इस तरीके से अब जेंट्स को भी अवेयर होना जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं एक बात और कहूँगी, एक चीज़ मुझे उड़ते उड़ते एक खबर आई थी जो कि उड़ते उड़ते चीज़ें ये इल्ज़ाम सब पे लगाती हैं, कभी वीना मानवी पे, चाहे वो खुद के वकील पे। मैं एक बात कह रही हूँ कि एक खबर उड़ी है कि वो पहले से शादीशुदा और लड़के का नाम शायद अभिषेक है। तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच बैठनी चाहिए और जांच बैठेगी। और वीना मानवी पे जो चीज़ें उठी हैं, ठीक है, कि उन्होंने पैसे लेकर के वो चीज़ें बदल दिया उन्होंने, या फिर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। तो लेकिन प्रिया जी, मुझे आज ही एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, उनके भाभी जो हैं, अपने भाभी, वो बता रही थी कि इनका शादी हुई थी, एबॉर्शन करवाया गया, एबॉर्शन करवाने के बाद जो है ये खुद चाह रही थी मुझे बच्चे ना हो ताकि इस तरीके से हम कुछ भी कर सकें। और एबॉर्शन कराने के बाद जब कोई 7 साल रिलेशन में रहता है तो इस तरह के आप अटैक कर रहे हैं, तो एबॉर्शन कराने वाली लड़की इस तरह से कर रही है तो क्या क्या कहा जाए? उनकी खुद की भाभी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर उनकी भाभी ने स्टेटमेंट दिया है तो ये जांच का विषय है। और अगर वो उस समय करियर ओरिएंटेड थी, अगर कोई लड़की अगर करियर ओरिएंटेड है, उन्हें लगता है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, तो जिसके वजह से वो फेमस हुई है, जिस लड़के के वजह से फेमस हुई है, उसको आपने जेल में तो पहले डाल दिया। अभी भी आप एकदम ऐसे उछल करके आप उस पर ये कर रहे हो कि ताना कस रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। साथ साथ जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आप उनको भी इस चीज़ में घसीट रहे हो। यहाँ आप हर कोई को कह रहे हैं कि उसने पैसा लिया, उसने पैसा लिया। अरे भाई, आपने पुलिस का, आपने 1 साल तक, जो 1 साल पहले जो वीना मानवी के पास ये चीज़ें गई थी, उस समय आप कहाँ थे? बिल्कुल। देखिए, इस तरीके से गंदगी से बचने के लिए चाहे कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कैसे अपने आप को इस तरह से बचे, ये बहुत ज़रूरी मैसेज देना ज़रूरी है समाज में। क्योंकि हम आप अभी बात कर रहे हैं तो यही वजह है बात करने का कि कैसे इस पे अवेयर होकर बचा जाए। देखिए, मेरा कहना ये है, जो भी लड़कियां इस वीडियो के माध्यम से और जो लड़के ये वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मेरा कहना ये है कि पहले अपने आप को अपने परिवार के लिए और अपने लिए योग्य बनाइए। कि आप अपने परिवार, या फिर अगर आप किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हैं, अगर वो अंडर एज है, तो पहले आप रिलेशन में भी जा रहे हैं। नहीं, वही बता रही हूँ कि पहले आप अगर लिविंग रिलेशन में भी जा रहे हैं तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो बटुआ है उसमें इतने पैसे हैं कि अगर वो लड़की कल माँ बन जाती है, अगर वो एडल्ट है, तो अगर वो माँ बन जाती है तो आप उसका केयर टेक कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आप उसका टेक केयर नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें। मैं लड़कियों के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें उठती हैं कि जिस लड़के के वजह से नाम उठा है उसी को ख़त्म कर दिया, तो मुझे गुस्सा भी आता है। बिल्कुल। यानी कि लड़की के लिए यदि कानून लिबरल है तो लड़का के लिए भी कानून सही होने चाहिए। एक बात बताओ, आप अगर आज हमारे बीच खड़े हो तो आप आसमान से तो नहीं गिरे हो। आपकी माता ने आपको जन्म दिया है, आपकी जननी आपकी माता है, वो भी कभी लड़की रही होंगी, इसी समाज की वो भी एक ये है पार्ट है। तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कोई जी। लेकिन बात यही है ना कि दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों के लिए कानून जो है थोड़ा झुका हुआ है। तो कई लोग अब पब्लिक के रिव्यू में, आपने ये बात बोली ना, नहीं, आपने ये बात बोली ना, झुका हुआ है, तो लड़कियां उसी समय स्टेप क्यों नहीं लेती हैं जब उनके साथ गलत होता है? उनके पास इतना वो होना चाहिए था ना कि आप जब 1 साल तक आप ये सहती रहीं और जब आपको फेम मिल गया तो एकदम से आप पॉप अप हो गए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ आपने भी, आप लोग जान ही रहे, जनता बेवकूफ नहीं बैठी है। एक गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, राइट। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें अभी क्यों उठ रही हैं। तो कानून का दुरुपयोग ना हो, बिल्कुल, इसके लिए आप भी एक महिला है, सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं को भी अवेयर, और पुरुष को भी इससे समझना होगा कि महिलाओं का सम्मान और
महिला भी इस तरीके से ब्लैकमेल ना करे। ये क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए और पुरुषों को भी समझना चाहिए और महिलाओं को भी समझना चाहिए। और जैसा कि मैं वीडियो में बात करते करते मैं भटक गई थी, हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले गए। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि आपके पॉकेट में उतने पैसे हैं कि कल को अगर आपके बच्चे होते हैं, आप परिवार वालों को मना सकते हैं, तभी आप आगे जाए। स्पेशली मैं ये बात लड़कियों से कहूँगी, समझदार बने और अपने आप को पहले कामयाब बनाएं और अपना घर पहले बनाएं, अपने परिवार के लिए। कि अगर आपकी शादी हो जाती है और परिवार वाले आपको नहीं पूछते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे अपने आप को स्टैंड करेंगे, आप अपने लिए कैसे लड़ेंगी, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ तो मुझे समझ ही में नहीं आता भैया, आजकल क्या बोलूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे से बात करने के लिए प्रिया जी। देखिए दोस्तों, प्रिया समाज सेवी हैं, इन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि अवेयरनेस और मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से समाज में जो गंदगी मच रही है, और पुरुष और महिला दोनों के लिए कानून जो है, लेकिन आप यदि अवेयर नहीं है और गंदगी मचा करके समाज में गंदगी फैलाएंगे, तो इस पर में समाज तो खरा उतरेगा और लोग इसका जो है जवाब तो देंगे ही। ऐसे में आप अलर्ट हो जाएं, आप हमेशा के लिए अवेयर रहें, ताकि इस तरह के जो भी लोग गलत कर रहे हैं ऐसा दोबारा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।